85 सॉरी बता रहे हैं, यथा प्राप्य से जीविका चलाने वाला, देशों में स्वच्छंदता से विचरण करने वाला, जहाँ सूर्यास्त हो वहाँ शयन करने वाला धीर पुरुष सर्वत्र संतुष्ट है। हमने जो जो स्थान बतलाए इनमें वो संतुष्ट है। एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज्ञानी परम को पा लेता है, इसलिए क्षुद्र की वासना से मुक्त हो जाता है। वह भी कर्म करता है, किंतु उसमें फलाकांक्षा की वासना नहीं होती। ज्ञानी भी कह रहे हैं कर्म करता है, लेकिन उसके अंदर फल की इच्छा नहीं होती। कर्म के फलस्वरूप जो उसे मिलता है वो उसी में संतुष्ट हो जाता है, उसी से अपनी जीविका चलाता है। उसे अधिक की चाह नहीं होती, न कम की चिंता। वह शिकायत भी नहीं करता कि आज संसार पापी हो गया। साधु संतों को वह शिकायत भी नहीं करता कि आज संसार पापी हो गया। साधु संतों को कोई सम्मान नहीं, उसे कोई देता नहीं। बेईमान खाए जा रहे हैं, साधु भूखे मर रहे हैं, ऐसी भावना ज्ञानी में पैदा नहीं होती। ज्ञानी स्वनिर्भर होता है। वह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जो मिल जाए, जहां से मिल जाए, न मिले, सब में संतुष्ट है। वह संसार को ही बंधन मानता है। वह संसार को ही बंधन मानता है तो शरीर पोषण के लिए किसी से क्यों बंधेगा? वह किसी स्थान विशेष से भी नहीं बंधता। वह स्वच्छंदता से किसी वासना आसक्ति से नहीं बनाता। उसके सोने, बैठने, उठने, रहने आदि के लिए कोई निश्चित स्थान, समय और नियम नहीं होते कि वहीं ठहरूंगा, ऐसे बिस्तर पर ही सोऊंगा, घास पर ही सोऊंगा, काली गाय का दूध ही पीऊंगा, पैरों को हाथ नहीं लगाऊंगा, पैदल और नंगे पांव ही चलूंगा। इस प्रकार के किसी नियम में वो नहीं बंधता। वो नियम के बंधनों से पार हो गया, आग्रह मात्र छूट गया। ऐसा ज्ञानी सर्वत्र ही संतुष्ट है। इतना ही है सार रूप में जो हमने सुना कि लाओ त्सु से पूछा कैसे पाया, तो कहा सूखा पत्ता हो गया। तो
तो इन्होंने भी ऐसा ही कहा कि जरूरी नहीं कि मैं उसी बिस्तर पे सोऊंगा, वहीं बैठूंगा, वहीं रहूंगा। सूखे पत्ते हो गए ज्ञानी, जहां मिल जाए वहीं, जहां भोजन मिल जाए वहीं ले लेते हैं। ये है सूखा पत्ता। वो नहीं सोचते हैं कि मुझे ऐसी व्यवस्था मेरे लिए मिले। तो यही भाव हमें अष्टावक्र जी ज्ञानी की बता रहे हैं। नविता, आप बताइए पहले। हाँ, हरिओम। हरिओम बेटा। आज के सूत्र में ये बताया कि जब ज्ञानी, जैसे कहा ना, परम को पा लेता है, तो उसकी जो भी छोटी वासना, मतलब सबसे ही मुक्त हो जाता है वो। तो वो जो भी कर्म करता है उसमें उसकी कोई फल की इच्छा होती ही नहीं है। बस जैसे सामने जो कर्म है बस वो कर लेता है और उसी में संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वो इतना सहज हो जाता है कि न उसे कोई अधिक की चाह रहती है, न कोई कम की चाह रहती है। कि जैसे कहा ना कि उसको किसी दिन खाना मिला तो भी अच्छी बात, न मिला तो भी अच्छी बात, न कम की न ज्यादा की, और न कोई कुछ संसार के लिए भी कुछ नहीं बोलता है कि बेईमान हो गए या साधु संतों का सम्मान नहीं किया जाता, बेईमानों को दिया जाता है। जैसे कि हम संसार में होते तो कितनी ही बातें सुनते हैं इस तरह की, लेकिन ऐसी बातें भी उसके चित्त में आती नहीं है, क्योंकि चित्त शांत है एकदम से। तो वो सब इन सब चीजों से परे ही हो जाता है। तो यही जो बताया ना कि लाओ त्से ने कहा सूखा पत्ता, कि जैसे जिस समय जो हो जाए वो बस सही, उसमें ही संतुष्ट रहता है वो। तो कहा ना, न उसे कोई भोग या त्याग, जैसे कि न तो कोई ये कि ऐसा ही बैठ जाइए, ऐसा ही इसमें ही नींद आएगी, या ऐसा ही खाना खाऊंगा, जैसे कहा ना काली गाय का ही दूध चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता। या फिर त्याग की नंगे पैरी चलूंगा, या पैसे की चाह नहीं रही, ऐसा भी कुछ नहीं रहता है। बस सहज स्वाभाविक, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये अवस्था तक में पहुंचे तो उसका, मतलब ये सुन के ही ऐसे अनुभव होता है कि किस टाइप की अवस्था होती होगी उसकी, ऐसे लगता है। तो जैसे यहाँ पे ये बताया ना कि वो किसी तरह से भी नियम में नहीं बंधता, सब नियमों से मुक्त हो जाता है। और अभी जैसे हमने सुना कि एक नियम से चलना है, तो ये ऐसे ही लगा कि जब तक वहां तक नहीं पहुंचते तब तक नियम जरूरी है, और वहां पहुंचने के बाद कोई नियम नहीं रहता है, सब नियमों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ही ना माँ? अरे बहुत सुंदर नविता, बहुत ही अच्छा बताया ना आपने कि जब तक वो नहीं आता तब तक नियम से चले। हाँ, फिर नहीं छोड़ दें। हाँ, वो छूट ही जाता होगा। जैसे कि ये उदाहरण सुनते हैं ना कि छत पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी छूट ही जाती है, Yes. छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। हाँ, और इस पढ़ाई पूरी होने के बाद स्कूल छूट जाती है। हाँ, स्कूल कॉलेज। हाँ, बहुत अच्छा। बताइए किरण जी। जय गुरुदेव माँ। पहला सेंटेंस ही बहुत अच्छा कि परम को प्राप्त कर लिया। तो जब परम को पा लिया तो छोटी चीजों में फिर उसका दिमाग जाएगा ही क्यों। तो कहा ना, जीवन की जरूरत है खाना, सोना, सुख, सुविधा, इन सब से ऊपर उठ गया, क्योंकि ये भी उसके सामने अब छोटे हो गए। पर एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि कुछ लोग ज्ञानी तो हो जाते हैं, आत्मज्ञानी नहीं होते। तो उनको शास्त्रों का ज्ञान है, पर वो क्या करते हैं उस समय कुछ नियम बना लेते हैं। जैसे कई संतों का भी उदाहरण है हमारे सामने कि वो गंगा जल से ही अपना खाना बनवाते हैं, गंगा जल ही पीते हैं, और काली गाय का ही दूध पीते हैं। तो ऐसे नियम भी लेते हैं। तो इसमें अष्टावक्र जी बताना ही चाहते हैं कि ये भी तो बंधन ही है तुम्हारा। तुमने अपने आप को बांध रखा है, तुम इससे बंधे हुए हो। तुमको काली गाय का दूध नहीं मिलेगा तो तुम दूध नहीं पियोगे, तुमको गंगा जल नहीं मिलेगा तो तुम भूखे रहोगे।
तो कहा कि कुछ भी ले। तो बाबा जी का ही उदाहरण याद आ रहा है, मधुकरी के लिए नीचे आते थे ना माँ, तो बोले ना कभी कभी तो उनको मधुकरी में कुछ भी नहीं मिलता था, तब उन्होंने सूखे पत्ते भी कई बार चबाए। ऐसा नहीं था वो आते नहीं थे, आते थे मधुकरी के लिए नीचे, पर नहीं मिलता था तो सूखे पत्ते इसलिए चबाते थे कि इस ज्ञान को मुझे देके जाना है, पहले से पाना है और फिर इसे देना है। हाँ। तो उनका भाव केवल देने का हो जाता है। ये शरीर वो इसी के लिए टिकाते हैं कि टिका रहे और मैं देखे जाऊं। रामकृष्ण परमहंस को भी एक बड़ा खाने की बड़ी आदत थी, तो उनकी माँ शारदा ने बोला था कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, बड़े में तुम्हारी लालसा क्यों है? बोले जिस दिन इसको छोड़ दूंगा उस दिन शरीर छूट जाएगा, पर अभी मुझे इस शरीर से बहुत काम लेना है। तो बस यही बात है माँ कि सच्चे ज्ञानी कभी बंधन में बनते नहीं है, पर हम लोग उनको समझ इसलिए नहीं पाते हैं कि कुछ चीजें, कुछ उनका व्यवहार होता है बिल्कुल हमारी समझ से परे होता है। इसलिए संतों को जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उनको हम समझना भी नहीं है। समझेंगे तो बुद्धि चकरा जाएगी और बुद्धि का विषय भी नहीं है। तो बस उनको देखना, उनको समझना, मतलब उनके आचरण के अनुकूल हमें आचरण करना है। जो हमें वो संदेश दे रहे हैं अपने आचरण से, उसे हम समझते जाएं और उस राह पे चलते जाएं, तो हमारे अंदर अपने आप प्रकाश का बल वो जल पड़ेगा। तो बस यही है माँ की सहज होना है। यहाँ यही बताया कि जो सहज हो गया, बालक बन गया ना, वो तो उसको कुछ भी मिले कुछ भी नहीं मिले, जैसे लाओसे ने कहा जिधर हवा ले गई चला गया। तो जैसी भी परिस्थिति रही, मैंने अपने आप का साथ नहीं छोड़ा, बस मैं अपने साथ ही रहा, तो सब चीज मेरे साथ अपने आप अनुकूल होती चली गई। जय गुरुदेव माँ। बहुत सुंदर।